चलिए दोस्तों, हम लोग आज शुरू करते हैं। अलग जो आपका नोबेल प्राइज़ है वो 2024 के बारे में जानकारी का विनर का लिस्ट के बारे में जानेंगे और कुछ फैक्ट्स जानेंगे नोबेल के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नोबेल पुरस्कार 2024 में जो मिला है जिन जिन क्षेत्रों में, उस पर आने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं। आप सब जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरू हुआ था अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। ठीक है, एक आपको मैं रोचक कहानी बताता हूँ। आप जानते हैं कि जो अल्फ्रेड नोबेल थे, अल्फ्रेड नोबेल ये 1867 में डायनामाइट का खोज किए थे। ठीक है, तो डायनामाइट खोज के बाद ये काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। एक बार 1867 के आसपास, 67 में ही सॉरी 1876 में क्या हुआ कि इनका एक भाई का मृत्यु हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो एक फ्रेंच अखबार है, उन्होंने गलती से क्या छाप दिया कि मौत का व्यापारी का अंत, द मर्चेंट ऑफ डेथ, मतलब मौत का व्यापारी। क्योंकि डायनामाइट से जो हो क्या रहा था कि बहुत सारे लोग युद्ध में काम आते थे तो लोग मरते थे, जिसका युद्ध में उपयोग होता था। इस अखबार को पढ़कर अल्फ्रेड नोबेल को एहसास हुआ कि अगर उनकी विरासत केवल युद्ध और विनाश तक सीमित रह गई तो इतिहास उन्हें किस रूप में याद करेगा, मतलब एक विनाशकारी रूप में याद करेगा। तो वो सोचे कि इस तरह से तो फिर उनका तो विरासत सब सारा नाश हो जाएगा। तो यह विचार उनके लिए गहरा आत्मबंधन कारण बन गया और बाद में चलकर उन्होंने सोचा कि एक अपना वसीयत बनाते हैं और वसीयत में अपना बड़ा हिस्सा जो संपत्ति का है उसको डोनेट कर दिए, ताकि हर साल उन लोगों को पुरस्कृत किया जा सके जो शांति, भौत की, रसायन, मेडिसिन, लिटरेचर, बाद में चलकर इकोनॉमिक्स और पीस के क्षेत्र में समाज के प्रति अपना योगदान देते हैं, उन्हें पुरस्कृत किया जा सके। इन्हीं सोच के साथ शुरू हुआ 1901 में नोबेल प्राइज। चलिए देखिए, तो आप जानेंगे कौन कौन से क्षेत्र में देते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पीस। ठीक है, देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि इसमें पहले नॉमिनी का रिक्वेस्ट आता है। ठीक है, फिर रिसीव नॉमिनेशन और फिर उसको एवेल्यूशन किया जाता है और उसके बाद शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। ठीक है, फिर रिव्यू प्रोसेस होता है इसका, फिर फाइनल सिलेक्शन और देन अवार्ड मिलता है। इसका अपना एक जूरी होता है जो डिसीजन लेता है। ठीक है, यहाँ एक फैक्ट दिया गया है, सबसे कम उम्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो मिला है मलाला यूसुफजई को। ठीक है, ये 17 साल की है। चलिए आइए पहला सवाल पे, नोबेल प्राइज विनर इन केमिस्ट्री। देखिए केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज 3 लोगों को मिला है: डेविस बेकर को, डेमिस हसाविस को और जॉन जम्पर। 3 नाम: डेविड बेकर, डेमिस हसाविस, जॉन जम्पर। इसमें से सर डेविड बेकर, इनको 50% हिस्सा सिर्फ इनको मिला है और 50 में इन दोनों को मिला है जो मनी होता है। आप जान लीजिए कि 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास US डॉलर मिलता है इसमें नोबेल प्राइज में, लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये हर साल घटते बढ़ते रहता है। ठीक है ना, घटते बढ़ते रहता है, लेकिन अनुमानित तौर पे ये उसी में होता है 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास में। हालांकि ये जो पुरस्कार होता है ये दिया जाता है स्वीडिश में। ठीक है, स्वीडिश क्रोन में दिया जाता है पैसा। चलिए, स्वीडिश क्रोना बोलते हैं उसको, जो मनी मिलता है वो मिलता है स्वीडिश क्रोना, और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना के बराबर होता है, या 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर, US डॉलर। चलिए, तो इसका खोज क्या था? तो देखिए डेविड बेकर का खोज ये था कि फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन। देखिए प्रोटीन जो है आप जानते होंगे कि RNA से प्रोटीन बनता है। तो क्या होता है कि इस क्रम में प्रोटीन बनने में काफ़ी एक कंप्यूटेशनल होता है, मतलब ये अपना वेरिएंट चेंज होता है, ये सब चेंज होता रहता है। तो इन चीज़ों पे आपको इन फ्यूचर होने के लिए कंप्यूटेशनल डिजाइन किए, लाखों डिजाइन को डेवलप कर दिए हैं ताकि उसको हम लोग कंप्यूट कर पाएँ कि उसका फाइनल एवोल्यूशन टर्म जाते जाते वो किस रूप में होगा। और दूसरा प्रोटीन का स्ट्रक्चर में आप जानते हैं कि दोनों ऑलमोस्ट जो खोज हुआ है आपस में मिलता जुलता खोज है, लेकिन ये स्ट्रक्चर के रूप में, क्योंकि प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है उनको बताना होता है और इस पे ये संभावित स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। आइए अगला देखते हैं, इसी में जानते हैं। रसायन विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार प्रोटीन के बारे में है, जो जीवन के सरल रासायनिक उपकरण है। डेविड बेकर ने पूरी तरह से नए प्रकार के प्रोटीन बनाने की लगभग असंभव उपलब्धियां हासिल की है, मतलब बहुत सारा
डेवलप कर दिया है। डेविड बेकर ने जीवन के निर्माण खंडों में महारत हासिल करना और पूरी तरह से नए प्रोटीन बनाना सीखा है। अब ये डेमिस हेमिस के बारे में जानते हैं। डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर ने 50 साल पुरानी समस्या को हल करने के लिए एक एआई मॉडल विकसित किया है जो प्रोटीन की जटिल संरचनाओं की भविष्यवाणी करना है, मतलब स्ट्रक्चर का। इन खोजों में अपार संभावनाएं हैं। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2024 का आधा हिस्सा डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए और दूसरा आधा हिस्सा संयुक्त रूप से डेमिस हेमिस और जॉन एम जम्पर को प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए दिया है। नोबेल पुरस्कार, अच्छा नोबेल प्राइज इन, आप देखिए इसमें मेडिसिन में क्या है या फिजियोलॉजी में क्या है। देखिए फिजियोलॉजी के लिए जो मिला है, आप जान लीजिए कि फिजियोलॉजी अब 1901 से लेकर अब तक 229 नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। और इस साल के लिए विक्टर एम्ब्रोस और आपको विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबिकॉन को मिला, ठीक है। किसके लिए मिला है? फॉर द डिस्कवरी ऑफ मैक्रो आरएनए एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जेन रेगुलेशन। देखिए आरएनए से डीएनए का जो प्रोसेस होता है चेंज होने का, इसी को हम लोग बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रक्रिया में बहुत कुछ होता है, तो इन डिटेल्स में लोग नहीं पढ़ेंगे, इसको किसी और वीडियो में देख लेंगे कि हम लोग का पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल क्या होता है। नोबेल प्राइज विनर इन फिजिक्स, चलिए फिजिक्स का देखते हैं। फिजिक्स में मिला है जॉन हॉपफील्ड को और जॉफ्री ई मिल्टन को, ठीक है। तो किस लिए मिला है? ये मिला है क्या लिखा है? फोर फंडामेंटल डिस्कवरी, कट लगाइए इसको पहले। आइए जानते हैं नोबेल प्राइज, शुरू करते हैं, स्टार्ट। जानते हैं नोबेल प्राइज, जानते हैं नोबेल प्राइज विनर इन फिजिक्स 2024 का जो भौतिकी का नोबेल प्राइज है वो मिला है जॉन हॉपफील्ड को, ठीक है, और जेफरी हिंटन को। किस लिए दिया गया? क्योंकि इसने अभूतपूर्व कार्य किया है आधुनिक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एएनए और मशीन लर्निंग में, मतलब एआई टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट किया है। मशीन लर्निंग वही होता है। तो जैसे कि आप देखते हैं चैट जीपीटी है, ओपन एआई बनाया है इसको, और बहुत सारा भी आ गया है, बीइंग का भी। तो आप देखिए को अपने आप में ही काफ़ी डेवलप है। तो उन चीज़ों में डेटा एंट्री और सब कुछ करने के लिए प्राइज दिया गया है जॉन हॉपफील्ड को और जेरी हिंटल को। पीस के लिए किसे मिला? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस साल पीस के लिए मिला है जापान का एक संस्थान है निहोन हिंडिक्यो, ये उसका सिंबल है निहोन हिंडिक्यो, उसको मिला है। कारण क्या इसको मिलने का? तो उन्होंने विश्व भर में ये अपना एक संगठन के माध्यम से परमाणु हथियार पे रोक लगाने का कार्य करता है, पैरवी के माध्यम से, ठीक है ना। तो देखिए उसके बारे में उनका जो अध्यक्ष है तोशुयुकी मिमाकी, पुरस्कार जब मिलते हैं तो बताते हैं कि वो गाजा में शांति के लिए कड़ी लड़ाई लड़ने वाले लोग इसके हकदार हैं। फिर उन्होंने आतंकवाद के लिए इस्तेमाल किए जा रहे परमाणु हथियारों के खतरे के बारे में चेतावनी दी कि अगर रूस यूक्रेन के खिलाफ और इजराइल गाजा के खिलाफ उनका इस्तेमाल करता है तो यह यहीं ख़त्म नहीं होगा। उन्होंने गाजा की स्थिति तुलना 80 साल पहले जापान से की। ऐसे आप जानते हैं कि जापान में जो बम गिरा था, परमाणु बम, 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी में, जिसका नाम था लिटिल बॉय और फैट बॉय, वो काफ़ी विनाशकारी लाया था। उसी के बाद 1956 के आसपास में इस संगठन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। चलिए अच्छा यहाँ देखिए ये दिया उसके संगठन के बारे में। फाउंडेड 1956 में। फोकस क्या है? एबोलिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, मतलब इसका उन्मूलन करना, हटाना। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? टोक्यो में, और जापान में सब करता है। मेथड क्या है? लॉबिंग, मतलब बातचीत के माध्यम से, ठीक है। चलिए नोबेल प्राइज विनर इन लिटरेचर, तो देखिए लिटरेचर जो मिला है इस बार वो दक्षिण कोरिया के लेखक एक है जिसका नाम है लेखिका हांग कांग को स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें उनके गहन काव्यात्मक गद के लिए एक्सटेंसिव, ये लिखी थी क्या उसको बोलते हैं आप, हाँ, इंटेंस पोएटिक प्रोज के लिए सम्मानित किया गया है, जो ऐतिहासिक आघातों और जीवन की नाजुकताओं का पता लगाता है। मतलब फॉर हर इंटेंस पोएटिक प्रोज दैट कन्फ्रंट्स हिस्टोरिकल ह्यूमन्स एंड एक्सपोजेज द फ्रैगिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। मतलब देखिए इसका जो लेखिका का पैटर्न है, ये पैटर्न होता है इसका ह्यूमन से जुड़ के, जो ह्यूमन है ना उनके लाइफ के बेस में, उनके जीवन के बारे में क्या है, ये जो लिखती है ये मानवता के आधार पर लिखती है, ठीक है। इसका कुछ फेमस जो काव्य है जो लिखी है वो है द वेजिटेरियन, 2016 में इसको मैन बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है इंटरनेशनल का। और फिर एक ह्यूमन फैक्ट्स,
ह्यूमन एक्स। और लास्ट है आपका नोबेल प्राइज विनर इन इकोनॉमिक्स। देखिए साल 2024 का जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वो मिला है डेरॉन एस मुगलू को, साइमन जॉन को और जेम्स रॉबिन्स को। ठीक है, उन्होंने ये पुरस्कार संस्था कैसे बनती है और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती है उन्हें अध्ययन के लिए दिया गया है। तो आप इन नामों क्या रखेंगे, डेरॉन एस मुगलू को, साइमन जॉनसन को और जेम्स एस रॉबिन्स को। ठीक है, तो आपके लिए इकोनॉमिक्स का हो गया, लिटरेचर हो गया, पीस हो गया, फिजिक्स हो गया, मेडिसिन हो गया और उसके बारे में केमिस्ट्री हो गया। हम लोग फैक्ट को भी जान लिए, डायनामाइट का वो भी जान लिए।